Ram
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वीतराग भय क्रोध मन्मया माम उपाश्रित बहवो ज्ञान तपसा पूतावद्भाव अगतग। ये श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 10वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि से आसक्त होते हैं वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादी धर्मों के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुष के लिए विराट भौतिक जगत एक स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन होते रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलता वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरण सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंतर्गतवा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को भी कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की
जीवन की इन तीन अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है: आदर श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस तथा आसक्ति ततो भाव तथा प्रेमा द्विजति साधकानायं प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत्क्रम। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्ति की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदर्शानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। ऐसी रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबका बहुत स्वागत है। आप लोग आपका कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। इसलिए श्री श्रीराधा गोपीनाथ मंदिर और हमारे संडे कार्यक्रमों के आयोजक की तरफ से आप सबका धन्यवाद है। हरे कृष्ण। अपने आप को शीशे में देखकर धन्यवाद दीजिए। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक में यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं वीत राग भय क्रोध तीन चीजें हैं जिससे मुक्त होने पर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। राग भय और क्रोध। राग यानी कि मराठी से राग नव्हे, मराठी में भी राग होता है, गुस्सा करना राग। ये राग अलग है। राग मतलब आसक्ति, इस भौतिक जगत के वस्तुओं से आसक्त होना, उसे कहते हैं राग। भय मतलब भय और क्रोध मतलब क्रोध। भय किस चीज का है? इस जगत में हम लोग इंद्रिय विषयों से आसक्त होते हैं, फिर इनसे आसक्त होने के बाद फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, परेशान होते हैं और फिर हम कहते हैं कि मुझे कोई नहीं चाहिए, अभी मैं अभी अकेले रहना चाहता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा लोग जब गुस्सा होते हैं और चीजें उनके मन मुताबिक चलती नहीं, फिर कोशिश करते हैं, फिर उनके मन मुताबिक चलती नहीं, फिर कोशिश करते हैं, फिर उनके मन मुताबिक चलती नहीं, फिर क्या करते हैं वो अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़ के सो जाते हैं हाथ बंद करके। मुझे कोई मत उठाओ अभी अगले 2 दिन तक। हरे कृष्ण। मैं किसी को देखना नहीं चाहता हूँ, किसी को सुनना नहीं चाहता हूँ, मैं जिंदगी में परेशान हूँ। ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ जी। अभी कंबल ओढ़ के सो गए 2 दिन तक, मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी। अब ऐसे लोग धीरे धीरे शून्यवाद की तरफ अग्रसर करते हैं। निराकारवाद, निराकारवाद समझते हैं आप लोग? निराकारवाद, मायावाद, शून्यवाद नहीं समझते? भक्ति शास्त्री क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा इसके लिए। हरे कृष्ण। मतलब इस संसार में कुछ भी नहीं है, सब शून्य है और मैं उस शून्य में समाप्त करना चाहता हूँ अपने आप को। तो ऐसे लोगों को अगर बोला जाए कि आप आध्यात्मिक जगत में जाकर भगवान से रिश्ता बनाओगे और साथ में भगवान के जो भी परिकर है उनके साथ रहकर सेवा करोगे, जब उनको ऐसा बोला जाता है डर जाते हैं वापस। इधर तो प्रॉब्लम हुआ, उधर जाके फिर दोस्ती नहीं नहीं नहीं।
रिश्ते नाते नहीं चाहिए। तो जो लोग संसार में रिश्ते नातों से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो ऊपर जाने के बाद कहते हैं कि कोई रिश्ते नाते नहीं चाहिए मुझे। बराबर है? तो इनको डर लगता है कि बाहर सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आया, इधर भी ये लोग कह रहे हैं कि दोस्ती करो, हरे कृष्ण। तो ये भय होता है, इसलिए लोग आगे नहीं बढ़ते। नहीं नहीं नहीं, हमें दोस्ती नहीं करनी किसी से, है ना। छाछ का जला हुआ दूध भी अजी फूक मार के फूक करता है, फूक छाछ पी रहा है बेटा। नहीं 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 नहीं, ये छाछ नहीं है, दूध ही लग रहा है मेरे को अभी भी। इसलिए ये दूसरी कैटेगरी है भय। और क्रोध तो क्रोध है, और क्रोध यहाँ पे दिया हुआ अलग क्रोध है। जब आप भगवान को समझने की कोशिश करते हैं अलग अलग प्रकार के साधनों से, तो आप लोग इसके पहले अनेक अनेक संस्थाओं में जाके आ चुके होंगे, बराबर। अनेक अनेक संस्थाओं में जाकर घाट घाट का पानी पी के आए। यहाँ पर जिस घाट का पानी पिया वहां पे पता चला ये तो बोगस है, फिर दूसरे घाट में गए उधर पता चला ये भी बोगस है, तीसरे घाट में चले गए वहां भी पता चला ये भी बोगस है। आखिर फ्रस्ट्रेट हो गए, नहीं चाहिए मुझे कोई आध्यात्मिक संस्था, मैं अपना भगवान को बनाऊंगा। गुस्सा हो जाते हैं, फिर ये लोग इरिटेट हो जाते हैं, मुझे किसी साधु से नहीं मिलना है, किसी संस्था से नहीं मिलना है, मैं और भगवान बस, अभी मुझे बीच में कोई नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। गोपाल गार्डन में बच्चे पीछे खेलेंगे, चाहिए पीछे खेलिए, सारे बच्चे पीछे खेलेंगे मैदान में, और शोर नहीं करेंगे। अगर शोर आई तो बेंच पे खड़ा किया जाएगा उनको, बेंच के ऊपर, ठीक है, बैठ के खेलिए शांति से। तो इसीलिए ये जो तीन कैटेगरी के लोग हैं, जब राग भय और क्रोध से मुक्त हो जाएंगे तब कहते हैं मनमाया मां उपाश्रित। इससे मुक्त होकर पुण्य पूर्णतया तन्मय होकर बहवो ज्ञान तपसा, मेरे इस ज्ञान से मुक्त हुए संसार से, राइट। तो इसलिए ये विधि है, और प्रभुपाद पर्वत में तात्पर्य में विधि भी देते हैं कि हमें एकदम शुरुआत में आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात करनी चाहिए, उनसे भजन कैसे करना है सीखना चाहिए। हरि बोल, थोड़ा शांत करो। तो आध्यात्मिक विधि में हमें गुरु से भजन सीखकर उस भजन को भक्तों के सामने करना चाहिए। भजन को सीखने से अकेले में नहीं कर पाएंगे आप भजन। भजन किसके साथ किया जा सकता है? भक्तों के सामने। अलग करने जाएंगे तो क्या होगा? सिर्फ भोजन होगा, भोजन लेकर जपा करने बैठेंगे, नींद आ रही है, बराबर। भक्तों के साथ बैठेंगे तो उठ रहे, आप प्रभु उठाते रहते हो जपा करते समय, उठो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फिर सो जाएगा, फिर उठाते, फिर सोएगा, फिर उठाते हैं। बाद में बोलते हैं अभी तेरे बारे में बैठेंगे नहीं कल से तू उस खिड़की में, मैं इस खिड़की में, मेरे पास मत बैठना। फिर खिड़की में जाता है, खराटे मारना चालू करते हैं, 2 बज गए, चैटिंग हो ही नहीं, अरे प्रभु एक काम करो, बैठे बैठे, हम दोनों मिलकर जमा करते हैं, थोड़ा अगर सो गए तो उठा देना। इसीलिए सत्संग के बिना भजन नहीं हो सकता, राइट। सत्संग चाहिए भजन करने के लिए, तो ये विधि वहां पे दी है। हम लोग लास्ट टाइम रामायण में इस भजन विधि के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट, कि अगर भजन नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। तो हम लोग कहाँ पे रुके थे लास्ट टाइम? हाँ, कैकेयी के महल में। आज ड्रामा खत्म हो जाएगा कैकेयी के महल में, और नया ड्रामा चालू होगा, वो भी बहुत लंबा चलेगा, तो हम लोग इस प्रसंग में पहुंचे थे कि दशरथ महाराज कैकेयी के महल में पहुंच जाते हैं, और कैकेयी के महल में जाकर कैकेयी को सांत्वना देने का प्रयास करते हैं, राइट, कि तुझे क्या हो गया है, किस इस तरह से भूतनी बनकर बैठी हुई है,
इस तरह से देखकर मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, क्योंकि हृदय में कौन है? हरे कृष्ण। जिसके बाहर टुकड़े होते हैं वो अंदर टुकड़े देखता है, टुकड़ा हो गया। अरे टुकड़ा क्यों हो गया? क्योंकि अंदर बैठा है ना वो, राइट। तो बोल रहे हैं कि मेरा दिल बहुत दुखी है। और दशरथ महाराज कहते हैं कि कैकेयी तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मैं तुझे लाके नहीं दे सकता, राइट। मैं गरीब को अमीर बना सकता हूँ और अमीर को गरीब बना सकता हूँ। अभी तू बोलेगी इसको ठीक करना है, तुरंत ठीक कर दूंगी, राइट। इस तरह से है ना, कैकेयी कंप्लीटली दशरथ महाराज को अपने वश में कर लेती है, अपने वश में पूरी तरह से कंट्रोल में। बस जादू करते हैं ना, जादू टोना, काला जादू करते हैं लोग, वशीकरण। क्या क्या गए कभी बाबा के पास? किसी वशीकरण, वोट करनी, बिजनेस कारोबार में प्रॉब्लम, है ना, बच्चों की शादी में प्रॉब्लम। लेकिन एक मुझे समझ में नहीं आया उसमें, सौतन से परेशान। मैंने कहा इन लोगों को तो कोई सौतन देते नहीं है, हिंदू समाज तो एक ही करता है ना विवाह। तो ये सब लोग कौन है? वो फकीर लोग होते हैं, क्योंकि उधर सौतन बहुत होती है, इधर तो सौतन कहाँ से आएगी, राइट। वो लिखा रहता है सौतन से परेशान, बिजनेस कारोबार, ये ठीक नहीं हो रहा है। क्या क्या प्रॉब्लम रहते हैं, तो कंट्रोल, है ना, कुछ होता नहीं है उधर, ज्यादा मत, जो भी होगा इधर ही होगा, रामायण में उधर नहीं होगा। तो इधर कंप्लीटली कंट्रोल में लेके आई कैकेयी, और कंट्रोल में लाने के बाद है ना, हमने यहाँ तक देखा था कि कैकेयी कहती है, ओ माय लॉर्ड, a desire has arisen in my heart like the moon on a dark night। मेरे हृदय के अंदर एक जबरदस्त इच्छा उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्र उदित होता है, उसी प्रकार कहना चाहती है कि मेरे इस घनघोर अंधकार भरे हृदय के अंदर एक चंद्रमा उदित हो रहा है, राइट। और मुझे विश्वास है कि आप मुझे चंद्रमा दिला के रहेंगे। बचपन में जब श्री कृष्ण छोटे थे, बाल गोपाल, वो भी कहते थे यशोदा को, मुझे वो चंदा होना चाहिए। तो यशोदा क्या करती थी? आईना लेके आती थी, और आईने में भगवान का, सॉरी चंद्रमा का रिफ्लेक्शन, छाया दिखाती थी। चंदा चंदा, हरे कृष्ण। इधर ऐसा चंदा नहीं मांग रही हो, उसको वास्तविक ओरिजिनल चांद चाहिए, राइट। तो वो बोलती मैं बोलूंगी अभी, राइट। और बोलना चालू किया उसने। उसी समय दशरथ महाराज क्या कर रहे हैं? अब तो शिकार तो हो चुका है, शिकार ने शिकार कर दिया, लेकिन दशरथ महाराज लग रहा है कि हाँ अभी कैकेयी अभी मेरी बात मान रही है। विषय वस्तु जब हमसे दूर हो जाता है तो हम छटपटाते हैं। जब विषय वस्तु दूर होने का प्रसंग आएगा, अरे ये चीज मुझसे दूर दूर जा रही है, नहीं, मुझसे दूर नहीं जा सकते। और अगर विषय वस्तु बोलते मैं हूं ना आपके पास, थोड़ा सा उसको लगता है अभी भी मैं जीवित हूं, मैं मर नहीं गया, मेरा अभी भी जीवन बचा है। दशरथ महाराज उसको उठाते साइड से पकड़ते हैं और कैकेयी के सिल्क जैसे बाल कहा है यहाँ पे, मैं नहीं कह रहा हूं, सिल्क, सिल्की हेयर, रेशम के जैसे बाल रानी थी। तो रोज यू नो वो क्या कहते हैं उसको, आप मशीन लगाते हैं ना कुछ बालों को मुलायम करने के लिए। तो अभी महारानी थी तो रोज बालों में क्या क्या पाउडर हर्ब सब लगाया जाता होगा, अभी जो लगाते हैं उनको मालूम है। तो मुलायम ऐसे बालों को पकड़ा और कैकेयी के साइड में बिठाया। और दशरथ महाराज कहते हैं कैकेयी मैं भले इस संसार का राजा हूं, लेकिन तू मेरे संसार की रानी। हरे कृष्णा।
फिल्मी डायलॉग वगैरह ना पूरा, सारे फिल्मी डायलॉग यहाँ से चुराए गए हैं रामायण से, समझे कि नहीं? क्योंकि ओरिजिनल स्क्रिप्ट और ड्रामा कौन कर सकते हैं? भगवान के परिकर। एक्चुअल कहते हैं मैं राजा हूँ संसार का, लेकिन तू आप मत बोलना घर पे जाकर, खतरा है बोलोगे तो। रानी तुरंत क्या होगा, और वो कहते हैं यहाँ पे तुझे पता नहीं, कुछ समय पहले लॉन्ग एगो मैंने तेरे को प्रॉमिस दिया था एक, राइट? मैंने आपको एक प्रॉमिस दिया था, और कहते हैं कि आपके राम को छोड़कर, राम का भी नाम ले रहे बीच बीच में, हम लोग भी ऐसे होते हैं ना, मतलब गोपीनाथ को छोड़कर और तुझे छोड़कर तो कहते हैं there is nothing dearer to me than you except राम। एक राम को छोड़कर मेरे हृदय को आपसे ज्यादा कोई प्रिय है। सबको भूल गए, कौशल्या, सुमित्रा, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सारी प्रजा सब भूल गए। तो माया का प्रभाव ऐसे रहता है, जब एक चीज को लेकर पकड़ बैठते हैं हम लोग, बस अब तो संसार भालो लागे, बड़ा अच्छा लगता है, ये दुनिया कितनी अच्छी लग रही है, जैसे मानो वही तुम्हारी दुनिया तुमको सब कुछ खिलाने पिलाने वाली है, राइट? अब जब ऐसा बोलते हैं राम, सॉरी दशरथ महाराज, वो कहते हैं कि अगर आप कुछ मांग रहे हो और मेरे देने से आप अगर शांत हो सकते हो, आपका हृदय अगर शांत हो सकता है और आपके हृदय में जो प्रताड़ना हो रही है वो दूर हो सकती है, तो मैं इसी वक्त राम की शपथ लेके कहता हूं हरे कृष्णा, शपथ ले ली। क्योंकि क्या होता है, जब मन बावला हो गया, शपथ खाने को तैयार हो जाता है, देखता नहीं आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, मैं शपथ देता हूं हरे कृष्ण। तो मैं राम की शपथ देता हूं, आप जो भी मांगेंगे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी होंगी होंगी। 3 बार तो आदर करते हैं ना, ऑर्डर 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 ऑर्डर, पूरी होंगी मतलब होंगी होंगी, क्योंकि मैं कौन हूं? संसार का राजा हूं। क्या अरे डायलॉग भूलो मत, घर में जाके बोलना है आपको, मैं इस संसार का राजा हूं तो क्या हुआ? आप कौन है? रानी है, और रानी का ज्यादा हक रहता है। जब ऐसा बोला, बोलते ही एक झटके के अंदर कैकेयी ऐसे बैठी थी, उछल के खड़ी हो गई, तो जब मारते हैं ऐसे, अरे दशरथ महाराज को देख के हक्का बक्का हो गया, जैसे मानो किसी को भूत झपट देता है ना, तो कभी उछलता है, कभी गिर जाता है, कभी क्या करता है। हरे कृष्ण को लगा कोई पिक्चर चालू हो गई इधर, ये लोग बोलते सत्संग हो रहा है, इधर तो राजा रानी की कथा हो रही है। कहीं उछल गई, यहाँ पे लिखा है as it jolted by a surge of electric current, जैसे करंट लगता है, बिजली का करंट लगा हमको, लगा बिजली का करंट, तभी समझ में आएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। झटका लगते ही उछल गई ऐसे, और उछलते ही बोली, दोनों हाथ ऊपर करके, हरे कृष्णा नहीं बोला उसने, हम बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उछल कर बोलने लगी, वो भी किसको? आकाश को देखकर। आकाश को क्यों देख रही है? क्योंकि सारे देवता ऊपर है ना। कहने लगी, और एकदम फास्ट, क्योंकि मालूम है कभी जीवात्मा का मन चेंज हो जाएगा, मन मतलब अपना खुद का मन होता है ओरिजिनल, समझे कि नहीं समझे? आत्मा का अपना खुद मन है, लेकिन अभी वो भौतिक मन के साथ हम लोग रह रहे हैं ना। तो इससे पहले कि दशरथ महाराज कुछ बोले, फटाक से तो भी गर्जना करते हुए, अभी कुछ समय पहले ऐसा था, एक झटके के अंदर सब कुछ ठीक ठाक हो गया, बुखार उतर गया, सर्दी खांसी दूर हो गया, एकदम तगड़े जवान हो गए।
और जोर से गर्जना करते हुए बोली, टुडे द लॉर्ड ऑफ अयोध्या, आज अयोध्या के सरकार, अयोध्या के राजा दशरथ महाराज, इन्होंने एक प्रॉमिस किया है बस। और अभी इतना काफी नहीं था, तो अभी क्या है, उसको भी जोड़ना पड़ेगा ना। क्या साक्ष्य, विटनेस बोलती है, आई इन्वोक ऑल द सेलेस्टियल्स टू कम, मैं इस समय आह्वान करती हूँ सारे देवताओं को कि वो यहाँ पे आए और जो भी दशरथ महाराज कहने जा रहे हैं उसका साक्ष्य बने। बोली, अग्नि देवता आप आइए 33 देवताओं के साथ, सूर्यदेव, चंद्रदेव, आकाश के देवता, घर के देवता, मैं आप सबको यहाँ पे बुला रही हूँ। राइट, ये भी आ गया साक्ष्य देने के लिए। कहने लगे, मैं सारे ग्रहों को, दिवस और रात्रि को, देखिए कितने सारे विटनेस होते हैं, सारे ग्रहों को, दिवस रात्रियों को, 8 दिशाओं को, इस ब्रह्मांड को, विश्व को, धरती को, गंधर्वों को, राक्षसों को, उनको ही बुलाया, कोई छूटना नहीं चाहिए। स्पिरिट्स मतलब क्या, जो भूत पिशाच रहते हैं ना, उनको भी बुलाया, बोले आप भी आ जाओ, क्योंकि ये सब सारे एंटिटी हैं इस ब्रह्मांड के। आप सब एक एक करके आइए कि मेरा पति, अभी राजा नहीं बोल रही है, क्या बोल रही है, कि मेरे पतिदेव क्या वचन देने जा रहे हैं मुझे, जरा आके इसकी साक्ष्य दीजिए तुरंत इसी वक्त। हरे कृष्ण। राजा नहीं था अभी, कौन है, क्योंकि कंट्रोल में कौन आएगा, राजा कंट्रोल में नहीं आ सकता, पतिदेव कंट्रोल में आ सकता, बोलते आगे आप पति है। अब दशरथ महाराज उसको देख के भ्रमित हो गए, बोले क्या हो गया इसको, सचमुच भूत ने पकड़ लिया लगता है इसको। अभी मुंडी नीचे रखे रो रही थी, अभी अचानक उछल कर एकदम चिल्ला रही है। दशरथ महाराज को देखे, है ना, भ्रमित हो गए। इससे आज तक पहले कभी ऐसे अपनी पत्नी को इस अवस्था में नहीं देखा था। और जो दशरथ महाराज देख रहे हैं तो कैकेयी भी बोलते जा रही है, बोलने लगी, महाराज आपको याद है ना, आज से कुछ वर्षों पहले शंबरासुर के साथ युद्ध करते हुए मैंने आपका जीवन 2 बार बचाया था, याद है आपको, याद है आपको? नहीं याद है? दशरथ महाराज कहते हैं हाँ याद है मुझे। अभी भी दशरथ महाराज क्या है, कंप्लीट कंट्रोल में है, कैकेयी के डर भी है कि कहीं छूट ना जाए, लेकिन ये भी डर है कि कहीं कुछ ऐसा ना मांग ले जिससे मुझे तकलीफ हो। देखिए ये जीवन की होती गड़बड़ बना, सर क्यों पटक रहे हैं? मैंने आपको बताया था, बस कुछ महीने पहले बताया था, एक व्हाट्सएप में एक माता जी ने मुझे व्हाट्सएप डाला, पता नहीं मेरा नंबर कहाँ से मिल गया। बोला ठीक है, कुछ किताब चाहिए, फिर बोले प्रभु जी एक हेल्प चाहिए। मैं बोला क्या हेल्प चाहिए? बोले प्रॉब्लम है। बोला क्या प्रॉब्लम है? बोले मेरे को भी प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है, आप बोलिएगा आपका क्या प्रॉब्लम है। पहले तो मैं बोला कि इससे बात, वो बोली कुछ थोड़ा सा गाइडेंस है। बोला ठीक है बताओ। तो बोले लगे मेरा कुछ समय पहले तलाक हो गया। मैंने कहा हरे कृष्ण। मेरा हो गया तो अभी जपा कर लो, मैंने समझाया जपा करो। तो फिर कुछ दिन बाद वापस व्हाट्सएप आया, मैंने बोला जपा करो। हरे कृष्ण। ठीक है, लपा छपी खेलते मेरे साथ, बैठो। हरे कृष्ण। नहीं तो भूत आएगा इधर, भूत आएगा, बैठो बैठो। हरे कृष्ण। तो क्या हो गया उस समय? अरे बैठ जाओ आशीष प्रभु, दूरी नहीं, अभी नहीं उठेगी। अभी अगर उठे तो इधर इधर खड़ा करेंगे, इधर इधर ऊपर ऐसे हाथ ऊपर करके, तपस्या शक्ति आएगा उससे। तो
मैंने कहा कि भाई जपा कर लो आप। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बोलो प्रॉब्लम क्या है। बोलने लगी अब क्या है ना, हम तो अलग हो गए हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, क्योंकि मेरे लिए सब अच्छा ही है। अब मैं कुछ बुरा कहूँ तो मुझे पता नहीं क्या बुरा लगे उनको। हरे कृष्ण, माइंड ऐसे होता है। कंट्रोल करने जाओ, नहीं मुझे कंट्रोल में नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण, अरे वो नहीं बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है आपको, फिर मैंने बोला चैटिंग करो। फिर कुछ समय बाद व्हाट्सएप आया, कुछ दिनों बाद ऐसे बीच में आता रहता हूँ। मैं तो सवाल का जवाब बहुत जल्दी देता हूँ, आपको पता है। कुछ कारण हो जब भर जाता है व्हाट्सएप तो एक दिन बैठ के छापता हूँ पूरा, तब तक लोगों की समस्याएं दूर हो चुकी होती है। किसी ने स्टेटस का वीडियो मांगा होता तब तक वीडियो भी गायब हो जाते मेरे मोबाइल से। तो मैं बोला ठीक है करते हैं, बात करते हैं। मैं बोले देखो हम लोग अलग हो गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बात करते हैं, तो ये सही है क्या। मैंने कहा बात कर लो। फिर बोले लेकिन हम लोग अलग हो गए हैं। मैंने कहा सही है। फिर कह रही तो हम बात करते हैं। मैंने कहा कर लो। तो बोले लेकिन ये गलत है ना। मैं बोला अभी सही गलत का निर्णय मैं कैसे कर सकता हूँ। पतिदेव आपके, झगड़ा आपने किया, तलाक आपने दिया, मैं इसमें करूँ क्या। नहीं वो मुझे लगा आप शास्त्रों से बताएंगे। मैंने कहा ऐसे शास्त्र तो कहीं पढ़े नहीं होंगे, क्योंकि वैदिक काल में तलाक नहीं होता था, है ना। प्रभुपाद के इसमें लिखा हुआ है। प्रभुपाद कहते हैं, महाराज कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, एक माता जी आती प्रभुपाद बोलती है प्रभुपाद पतिदेव बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। तो प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, अब थोड़ा दूर रहो, जपा करो। ये नहीं कहा कि तलाक करो, क्योंकि वैदिक सभ्यता में तलाक नाम की चीज नहीं होती है। अगर आप किसी चीज लोगों से बन नहीं रहा है कोई बात नहीं, मत बनाइए ना। वैसे बनता किसका है, मत बनाइए, भगवान को बनाइए। दोनों मिलकर भगवान को बनाएंगे तो एक दिन आपकी मिल जाएगी। लेकिन इस चक्कर में बैठेंगे, झगड़ा करते हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा दूर रहो और जप करो। राइट। तो मैं इनको ऐसा कुछ समझाने वाला था, लेकिन वो ऐसे बोलते जा रही थी हम दोनों अलग हो गए, फिर बात करते हैं। सही है। मैं बोला सही है, तो बात नहीं करनी चाहिए। मैं बोला वो भी सही है, क्योंकि अभी मैं क्या बोलूं इनको। तो लेकिन वो बोलने लगी कि अब इनका स्टोरी भी खतरनाक था। मुझे बताया उसने, बोले कि मेरा इतना अपमान किया, मेरा ये किया वो किया, इसलिए मैंने छोड़ दिया, उन्होंने भी झगड़ा करके छोड़ दिया, फैमिली वाले मुझे इतना ये किया। मैंने कहा तो फिर ठीक है, दूर ही रहो ना। मैंने कहा दूर रहो, फिर इतना अगर पधारना हुआ है तो बात करते ही क्यों हो। लेकिन हम लोग बात करते हैं। मैंने कहा करो। फिर बोलते फिर, लेकिन मैं फिर कहा देखो इसी को कहते हैं मोह, इसी को कहते हैं भ्रम और माया। जब मालूम है कि इससे पिटने वाले हो, फिर भी भालो लगे, इतना अच्छा लगता है। जिससे पिटते हो वही अच्छा लगता है, उसको छोड़ भी नहीं सकते और उससे पिटते भी रहना है। ये होता है भौतिक जगत का प्रेम। इसलिए वो चैतन्य जी को उदाहरण देते हैं। ठीक है ना आशीष प्रभु, आज आपकी फैमिली किधर है। ये पानी कहाँ से गिर रहा है, कोई पानी गिर रहा है किसी का भाई। हाँ ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण। हम लोग रामायण में, तो मैं क्या बोल रहा, हाँ वो एक उदाहरण देते हैं। ये जगत ऐसा मैच है, बॉक्सिंग का मैच। बॉक्सिंग कभी खेला आप लोग, है ना, नहीं खेला, खेलते हैं, रोज खेलते हैं आप। ये ऐसा दुनिया है, ये ऐसा रिंग है ये बॉक्सिंग का, जिसके अंदर आपने प्रवेश किया है। प्रवेश करने के पहले आपको कहा गया है कि आपको प्रवेश तो करना है इस मैच में। इसके अंदर एंट्री किए बिना रह नहीं सकते आप, लेकिन एंट्री करोगे तो क्या होगा, ऐसा कुटाई होगा। तो आप बोलेंगे फिर एंट्री क्यों करने का भाई, लेकिन बिना एंट्री किए नहीं रह सकते आप, रह ही नहीं पाओगे, एंट्री करना ही पड़ेगा।
लेकिन अंदर एंट्री किया तो क्या अच्छा खासा बुराई दोनों साइड से क्या हो। हरे कृष्ण। कोई पानी भी नहीं है तो दे दो, है पानी? कोई किसी का पानी है क्या? हाँ दीजिए, पानी दीजिए। हो गया, हो गया। और पीटने के बाद आप बोलेंगे नहीं चाहिए मैच अभी, मुझे बहुत हो गया, मैं छोड़ना चाहता, छोड़ भी नहीं सकते। ऐसा कहा है कि वो रिंग आप छोड़ नहीं सकते, आपको अंदर रहना है और बस पिटते रहना है और चुपचाप पिटते पिटते बोलना है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये मन ऐसा ही है, इसको छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ सकते हैं क्या मन को? आप बाहर किसी को तलाक दे सकते हैं, मन को तलाक दे सकते हैं क्या? उसको तलाक भी दे सकते हैं, उसके अंदर रहना नहीं है और पिटते भी रहते हैं। बस मैंने उनको इतना कहा, बोला हरे कृष्ण, तब से उसके बाद व्हाट्सएप नहीं आया। समझ गए कि पिटते ही रहना है। जब तक ठीक से जाप नहीं करोगे, जब तक ठीक से भगवान के आश्रय में नहीं आओगे, तब तक पिटते ही रहना है। यहाँ पे समवॉट सिमिलर सिचुएशन दशरथ महाराज की। जब पता है इनको कि ये ऐसा कुछ तो मांगने वाली है जिससे मेरा कलेजा फट जाएगा, लेकिन छोड़ भी नहीं सकते उसको, इसलिए याद दिला कह रही हो महाराज, आपको याद है आपने दो वरदान दिए थे मेरे को जब मैंने आपकी रक्षा की थी 2 बार। एक बार तो रथ का पहिया हिल गया था, तो रथ के पहिए का जो कोई नट बोल्ट हिल गया था, आपकी भाषा में हमारी भाषा में एक नट बोल्ट हिल गया, तो उसमें अपना उंगली डाला उसको, और मुझे पता नहीं कौन सा कैसा हाथ था, पौड़ा दी। दशरथ महाराज तो कह रहे हैं यहाँ पे कोमल नाजुक रथ का पहिया उसने हिलने गिरने नहीं दिया। शतरानी है तो फिर रहेगा उतना पावर। और दूसरी बार जब दशरथ महाराज अचेतन हो गए थे तो उनको वहां से दूसरी जगह लेके गए थे, सुरक्षित स्थान पर। तो अभी जीवन बचाया है तो फिर कृतज्ञता तो रहेगी ना हमारी, राइट? जीवन बचाया ना, किसी ने अगर आपको प्राण बचाया तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं ना? नहीं, आप लोग बोले नहीं कर सकते। किसी ने अगर हमारा प्राण बचाया तो हमें लगता है ना कि यार मेरा जीवन बचाया इसने, मुझे कुछ करना चाहिए इसके लिए। तो कैकेयी कहती है देखो महाराज, आपने 2 वरदान दिए थे उस समय, बोला था कैकेयी तूने मेरी 2 बार जान बचाई है, मांग मुझे क्या मांगना है। 2 वचन उस समय कैकेयी ने कहा था अभी नहीं महाराज। और उस समय कैकेयी के मन में ऐसा विचार भी नहीं था, उसने कहा अभी नहीं, बाद में कभी, जब मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं मांगूंगी। और वो समय अभी आ गया है। जब ऐसा बोला उसने, है ना, बोला मतलब बोला नहीं है, खाली वरदान का याद दिला रही है, राइट? अभी वरदान तो है, लेकिन अभी क्या वरदान है वो नहीं बोला अभी तक। अभी बोले वो 2 वर मांगने हैं। उस समय दशरथ महाराज बोले ऑफ कोर्स कैकेयी निश्चित होकर मांग। जब निश्चित होकर मांग करके बोला, बस अब तो दशरथ पूरी तरह से शिकार कंप्लीट। यहाँ पे तुलना दिया गया है जैसे हिरण शिकार के ट्रैप में आ जाता है, एक बार फंस गया। हिरण को कैसे पकड़ते मालूम क्या? कभी पकड़ा है? पकड़ना मत, पुलिस लेके जाएगी। हिरण को म्यूजिक से पकड़ते, म्यूजिक संगीत लगाकर। हिरण को संगीत बड़ा अच्छा लगता है, बोलेंगे पहली बार सुन रहे, नहीं बराबर सुन रहे हैं आप। हिरण को संगीत बड़ा अच्छा लगता है और संगीत से उसको पकड़ा जाता है, यू नो। तो जब दशरथ महाराज इतना बड़ा संगीत तो सुनते आ रहे थे इतने समय से, कंप्लीटली मंत्रमुग्ध होकर उसके अधीन हो गए, पकड़े गए। बस अब कैकेयी खड़ी हो गई सामने, बिना विलंब करते हुए बोली पहला वरदान। क्या मांगा पहला वरदान? भरत को अयोध्या का राजा बना दीजिए। और तुरंत बिना विलंब, इंस्टेंटली, ये तो रट रही थी ना कैकेयी के मथुरा के साथ रात भर, ये तो रट के रखा था। तुरंत बोली और साथ में राम को 14 साल के लिए वनवास। हरि बोल, बस, है ना? और कैसा वनवास तो दिया,
कहने लगी 14 साल उनको एक एसेटिक है, मतलब साधु साध्वी के वेश में रहना पड़ेगा वन में, हिरण की जो खाल रहती है वो पहनकर, और अपने बाल क्या कहते हैं मैटेड, वो साधु लोग करते हैं ना बाल को, मतलब कभी कंघी विंगी नहीं करते, वो ऐसे छोड़ देते तो अपने उसका गुच्छा बन जाता है, गट्ठा बन जाता है। बोले ऐसे हमको रहना पड़ेगा, ये मेरी इच्छा है महाराज। जैसे बोली ऐसे लगा जैसे दो छुरे खंजर बोलते हैं ना आप, उसके है ना दशरथ महाराज की छाती में गाड़ दिए, क्योंकि यही तो उनके जीवन का सब कुछ था, है ना। और जब वो किसी को मारते हैं ऐसे, उसको और घायल करने के लिए वो कहते हैं ना जले पे नमक छिड़कना, ऐसा कहने के बाद वो कहने लगी, है ना, जैसे संतुष्ट ना हो अभी तक, कहने लगी महाराज आपको पता है ना आप कितने सत्यवादी हैं। हरे कृष्ण। क्यों कह रही है? तो डर है कहीं तुरंत मना ना कर दे, इसलिए कह रही है आपको पता है ना आप कितने सत्यवादी हैं, और आप ऐसे राजा हैं जिन्होंने कभी भी असत्य का सहारा नहीं लिया है, आप सत्य के साथ चले हैं, राइट। जब इतना बोला दशरथ महाराज गिर गए, जैसे शिकार करने के बाद उठा के और चाकू मार से उसको गिरा देते हैं, पटक देते हैं। दशरथ महाराज गिर गए और कैकेयी ऐसे बाघिन की तरह खड़ी हो गई। दशरथ महाराज नीचे गिरे, है ना, हिरण के जैसे, और कैकेयी खड़ी है बाघ के जैसे, अभी मैं तुमको छोड़ दिए, है ना, अभी क्या करेंगे, राइट। ऐसी अवस्था में यहाँ पे रामायण में कहा जाता है कि किस तरह से जीवन एक क्षण भर में, पल भर में बदल जाता है, राइट। दशरथ महाराज यहाँ पे आए थे अपने आप को सांत्वना देने के लिए कि मुझे कुछ सांत्वना मिलेगा कैकेयी से, अभी कौन सांत्वना देगा उनको, राइट। जीवन के क्षण बदलने में समय नहीं लगता है, एक क्षण में हम लोग राजा है, दूसरे क्षण में फकीर बन सकते हैं। लेकिन जिसके पास भगवान की भक्ति है, जिसके पास श्री कृष्ण है, भगवान का नाम है, वो अगर एक मिनट में फकीर हो तो भी कहता है हरे कृष्णा, राजा बन जाए तो भी कहता है हरे कृष्णा, क्योंकि जानता है चाहे मैं फकीर हूं या राजा हूं, ये सारे डेजिग्नेशंस टेम्पररी है, इस संसार में कुछ भी अनंत काल के लिए टिकता नहीं है, राइट। ये समझते हुए, है ना, यहाँ पे रामायण में एक लेसन दिया गया है, इस प्रसंग में यहाँ इसको जोड़ते हुए कहता है कि ये इतना सब जब ड्रामा हुआ है, इस ड्रामा को फैसिलिटेट करने के लिए कहते हैं एक उदाहरण देते हैं। कभी आप अगर पब में गए होंगे, गए नहीं होंगे तो जाना मत देखने के लिए। पब मुझे भी पता नहीं क्या होता है, लेकिन सुना है मैंने अंधेरा रहता है, वो लोग शराब वगैरह पीते हैं, है ना। जिस तरह से पब एकदम डार्क रहता है, अंधेरे से भरा हुआ, राइट। क्यों अंधेरे से भरा हुआ रहता है? क्यों रहता है अंधेरा? हाजी, तमोगुणी अगर क्रियाएं करनी है तो तमोगुणी होना चाहिए, राइट। नशा करना है तो हर जगह थोड़ा अंधकार, थोड़ा लाइट, वो भी अलग अलग प्रकार का, नीला काला पीला लाइट रहता है ना, ऐसा लाइट जो आपके मन को पूरी तरह से, मैं कौन हूँ, मैं शराब पीने आया हूँ, लाओ 2 बोतल, कितना पैसा मेरे जेब में ले लो, कुछ चिंता नहीं संसार की, कुछ नहीं, मोमेंटरी प्लेजर है। हरे कृष्णा, बर्थडे वाले आ गए, बर्थडे, हरे कृष्णा, मनाएंगे थोड़ी देर में। तो इस तरह से पब में क्या रहता है? कंप्लीट अंधेरा। उसी प्रकार क्लासरूम, एक कक्षा जो रहती है उसमें क्या रहता है? कंप्लीट उजाला। और यहाँ पे अगर आप डिस्को डांस वाला लाइट टिक टिक टॉक टॉक लगा देंगे तो क्या होगा? आप लोग उठ के नाचना चालू करेंगे, सत्संग ही नहीं रहेगा, सत्संग बदल जाएगा कंप्लीट, राइट। उसी प्रकार कहते हैं कि जिम रहता है ना, जिम जहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, कभी आप अगर जिम में गए होंगे तो दीवार में फोटो लगाए रहते हैं। किसके फोटो रहते हैं? दूसरे किसी जिम के, ऐसा बॉडी दिखाया, ऐसा आप देखते हैं उसको, वाओ मेरा भी बॉडी बनेगा, उठाना है, डंबल उठाना है,
6 महीना हो गया ऐसे ही दिख रहे हैं काकी पहलवान, तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन फोटो देख देख के जाता रहता है उधर। उसी प्रकार ब्यूटी पार्लर में देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे बाल दिखाते, मैं अंदर नहीं गया लेकिन हमारे डिवोटी भोपुली की 2 माता जी, उनका ब्यूटी पार्लर है, उनके ब्यूटी पार्लर में गया था। यहाँ ऐसे एक फोटो, चमकीले घने सुनहरे इतने लंबे बाल फोटो में, और पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं वो, ऐसा लगता है कि मानो इस ब्यूटी पार्लर में प्रवेश करते ही मेरा पूरा जीवन ही बदल जाएगा। इससे ऐसी चीजें तो बदल आएगा आज तक कभी, लेकिन फिर भी जाते हैं आप लोग है ना। उसी प्रकार और एक उदाहरण देते हैं डेंटिस्ट का। कभी गए दांत के दवाखाने में? सब इधर तो सब लोग गए दांत का दवाखाना। दांत के दवाखाना में कॉमन चीज दिखता है, ऐसे फोटो लगा रहते हैं दांत के, ऐसे पत्ती से दिखा कर ऐसे करके, और सारे दांत हाँ ऐसे लगता है कि मोती की पंक्तियां एकदम घने घने, मतलब सॉरी बालों को घने बोलते हैं, दांत को कहते हैं एकदम कड़क दांत, एकदम सफेद, ऐसे सफेद मानो ऐसा लगता है पेंटिंग किया है क्या, दांत को पेंटिंग लगा के आते हैं हम लोग, ऐसे ऐसी मुस्कान, वाह। तो जो जाता है हॉस्पिटल में रूट कैनल करने आया हो, रूट कैनल मेरा भी लगा हुआ है, ये डुप्लीकेट दांत यहाँ पे लगा हुआ है, तो हंसते तो पता नहीं चलता है, जब उसमें कुछ फंसता है अरे दुख रहा है यहाँ पे, है ना। तो दिखावटी दुनिया ऐसी होती है जहां पर ये ऐसे अरेंजमेंट किया जाता है संसार का ताकि आप भ्रमित हो जाए, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो। कभी कौन बंदा अगर ऐसे ब्यूटी पार्लर में जाके बोलेगा ना 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 ये सब झूठा है, नहीं कैसे झूठा है, अच्छा लग रहा है, तो मेरे भी बाल ऐसे लंबे लंबे होने चाहिए, है ना, ये पाउडर लगाने से इतना चमकेगा मेरा चेहरा, क्या बताऊं, चमकता है ना, नहीं चमकता है आधे घंटे के लिए ना। जिन लोगों को मैं कभी कभी देखता हूँ सत्संग में आते हैं, एक बार हमारे दूसरे प्रोग्राम में चंदू के हैं, उनका सत्संग था, ऐसे प्रोग्राम में आते हैं तो ऐसे आते हैं कैजुअल बिना मेकअप के। फिर एक दिन उनका शादी का सालगिरह था, कितना 25 हुआ, मतलब कितनी उम्र के हो गए 50, और प्रोग्राम में गया उनके में, मैं बोला ये तो 25 का लग रहा है, ऐसा मेकअप ऐसा डेकोरेशन, दोनों पति पत्नी, अरे बाप रे। मैं बोला यही है क्या जो वानप्रस्थ आश्रम में इन पे करने वाले अभी 50 साल, इतना जवान कैसे हो गए? क्या बताया आपको अभी मुझे बोलो नहीं, आपको भी लेकर चलते हैं। बोले क्या बताया आपको, कमाल है ना, कमाल में बोला तो आप कभी भी देखिएगा कुछ लोग नॉर्मल ऐसे दिखते हैं, तुरंत अगर वो चेंज हो जाए, किसी फंक्शन पार्टी में इतना हेवी मेकअप लगा के आते हैं, इतना मोटा पाउडर का है ना, थिक लेयर, और दूसरे दिन वही है क्या गाइड पूरा। तो ये सब मोमेंटरी भ्रम किसके लिए रहता है, ताकि आप भ्रमित हो जाए। अदरवाइज आप अगर डेंटिस्ट के दुकान में ऐसा दांत का लगाए पिक्चर, यहाँ पे दांत